जय हिंद। आज के इस सेशन में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे सीपीयू और जीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है और जीपीयू क्या होता है। सीपीयू यानी सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी सीपीयू और जीपीयू में अंतर क्या होता है। सीपीयू और जीपीयू का काम अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग के पीसी लैपटॉप कंप्यूटर में लगा रहता है। अब कौन दोनों का किसका क्या काम, इसी का हम लोग समझेंगे। जैसे सीपीयू यानी सीपीयू को सब लोग जानते हैं, और लेकिन जीपीयू को बहुत कम लोग जानते हैं कि जीपीयू होता है क्या। लेकिन जीपीयू को आज के प्रचलित में लोग जानते हैं जीपीयू होता है क्या, लेकिन उतना उसके बारे में पता नहीं होता है। जो सीपीयू होता है इसको हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, यानी ब्रेन भी कहते हैं। तो सीपीयू का मेन काम होता है जो भी हम लोग का डेटा होता है उसको प्रोसेसिंग करके हमको रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने पीसी के अंदर क्या किए, कुछ डेटा को टाइप किए, तो सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसके टाइप का हमको रिजल्ट दे देगा, यानी कुछ समय प्रोसेसिंग करने के बाद हमको रिजल्ट दे देगा। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर सीपीयू कैसे बना होता है। जो सीपीयू होता है हम लोग का और ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। जितना अच्छा ट्रांजिस्टर उसमें लगा रहता है उतना हम लोग का सीपीयू फास्ट वर्क करता है। अब हम लोग समझेंगे कि जो सीपीयू होता है कौन कौन से कार्य करता है। तो जो सीपीयू होता है हम लोग का जो भी डेटा होता है, जैसे कंप्यूटर को क्लोज करना, कंप्यूटर को ओपन करना, या एक्सेल में कुछ वर्क कर रहे हैं या वर्ड में कुछ वर्क कर रहे हैं, ये सब डेटा को कौन संभालता है। ये सब डेटा को हम लोग संभालता है जो है सीपीयू। मान लीजिए आपका कोई भी अगर ऑडियो हो गया, या मान लीजिए कोई आपका जैसे कोई डॉक्यूमेंट को हम लोग खोल रहे हैं या इसमें एडिटिंग कर रहे हैं, ये सब का वर्क कौन करेगा, सीपीयू करता है। लेकिन अगर बात आ जाए ग्राफिक का, तो ग्राफिक का वर्क कौन करता है, जीपीयू ग्राफिक का वर्क करता है। तो जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग का एचडी क्वालिटी में या 4K क्वालिटी में हम लोग का कोई पिक्चर है या वीडियो है या कुछ गेम है, इस सब के हम लोग को जो संभालता है जीपीयू संभालता है। यानी जो भी हम लोग का ग्राफिक का काम होता है जीपीयू करता है। अब ग्राफिकल आखिर आया क्यों, जैसे मान लीजिए पहले का जो भी हम लोग का सिस्टम होता था काफ़ी स्लो चलता था। क्यों स्लो चलता था, क्योंकि उसमें हम लोग केवल सीपीयू ही लगा रहता है, जीपीयू लगा नहीं रहता था। इसलिए जो भी वर्क था आपका पिक्चर का हो गया, वीडियो का हो गया, सबका लोड हम लोग का सीपीयू पे पड़ता था। इसलिए क्या होता था, हम लोग का कंप्यूटर जो है काफ़ी स्लो चलता था। लेकिन आज के जो भी हम लोग का सिस्टम है आपका, उसमें आपका सीपीयू जीपीयू दोनों लगा रहता है। यानी आप अच्छे सिस्टम खरीदिएगा, महंगा खरीदिएगा, तो आप में दोनों लगा रहेगा, यानी दोनों काम हाफ हाफ बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए एक इंसान एक काम को करता है और वही दो इंसान मिलकर अलग अलग काम को अपना करता है, डिवाइड कर देता है, बंटवारा कर देता है। यहाँ ये जो है आपको इसको आपको करना है, इसको हमको करना है। इससे क्या होता है, हमको काम में सहूलियत होता है और सभी वर्क प्रॉपर वे में होता है। इसलिए सीपीयू जीपीयू दोनों अगर आपके सिस्टम में लगा है, अगर आप ग्राफिक लगवा दिए हैं, तो आपका जो काम होगा, क्वालिटी जो इम्प्रूव वाला काम होगा, काफ़ी बेहतर होगा। इस प्रकार से आप खूब अच्छा से गेम खेल सकते हैं, आप हाई क्वालिटी में पिक्चर को देख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं या वीडियो को देख सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं किसके माध्यम से, जीपीयू के माध्यम से। लेकिन जो सस्ता हम लोग का सिस्टम है उसमें जीपीयू लगा नहीं होता है, या तो आप उसमें जीपीयू लगवा सकते हैं। अगर आप बाहर से जीपीयू लगवाइएगा तो जल्द ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आपके जो कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर में ही लगा है, थोड़ा महंगा कंप्यूटर खरीदे हैं, सेकेंड हैंड पीसी खरीदिएगा, जीपीयू लगाइएगा तो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए नया पीसी खरीदिए, उसमें जीपीयू लगा रहेगा तो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सीपीयू और जीपीयू के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।